डॉक्टर गैरी मिलर एक क्रिश्चियन प्रोफेसर थे। वो बाइबल के बहुत बड़े ज्ञानी थे। डॉक्टर मिलर ने एक मिशन शुरू किया। वो कुरान में गलतियां ढूंढना चाहते थे। उनका मानना था कि बाइबल ही भगवान का सच्चा कलाम है। वो कुरान को गलत साबित करना चाहते थे। डॉक्टर मिलर ने अपना रिसर्च शुरू किया एक शक करने वाले के नजरिए से। उन्होंने कुरान की आयतों को बड़े ध्यान से पढ़ा। उन्होंने इसके ऐतिहासिक पहलुओं को समझा। उन्होंने इसकी शिक्षाओं की तुलना दूसरे धार्मिक किताबों से की। वो इसमें विरोधाभास ढूंढने पर अड़े हुए थे। डॉक्टर मिलर की ये तलाश उनके विश्वास से प्रेरित थी। उन्हें लगता था कि वो अपने खुद के धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वो इस्लाम के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। वो विरोधाभास खोजने के लिए तैयार थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ऐतिहासिक गलतियां मिलेंगी। उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर एक अनपेक्षित मोड़ लेगा। वो जल्द ही कुरान की ताकत और सच्चाई को जानेंगे। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे जैसे डॉ मिलर कुरान में और गहराई से उतरते गए, उनका सामना एक अद्भुत चीज से हुआ। कुरान वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। ये नफरत या हिंसा की किताब नहीं थी। ये तो शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन की किताब थी। डॉक्टर मिलर कुरान की वैज्ञानिक सटीकता से विशेष रूप से प्रभावित हुए। कुरान ने 7वीं शताब्दी में अज्ञात वैज्ञानिक घटनाओं का वर्णन किया था। इसने भ्रूण के विकास, ब्रह्मांड के विस्तार और प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया। वह कुरान की ऐतिहासिक सटीकता से भी चकित थे। कुरान में ऐसी घटनाओं का उल्लेख था जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं थी। इन घटनाओं की पुष्टि बाद में पुरातात्विक खोजों से हुई। इसने कुरान के ईश्वरीय मूल में उनके विश्वास को और मजबूत किया। डॉक्टर मिलर का शुरुआती संदेह कम होने लगा। उन्होंने अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। 1400 साल पहले प्रकट हुई किताब में इतनी सटीक जानकारी कैसे हो सकती है? जवाब उन्होंने महसूस किया यह था कि कुरान वास्तव में भगवान का शब्द था। डॉक्टर मिलर के सफर पर सबसे गहरा प्रभाव कुरान में मरियम, जो ईसा की मां थी, के चित्रण का पड़ा। कुरान में मरियम को समर्पित एक पूरा अध्याय है जिसे मरियम कहा जाता है। यह सभी धार्मिक ग्रंथों में अद्वितीय है। कुरान मरियम का वर्णन पवित्रता की महिला के रूप में करता है, जिसे सभी महिलाओं में से चुना गया है। यह ईसा के चमत्कारी जन्म का वर्णन करता है। यह ईसा की प्रकृति पर जोर देता है, भगवान के पुत्र के रूप में नहीं बल्कि एक नबी के रूप में। यह डॉक्टर मिलर की अपनी ईसाई परवरिश के साथ मेल खाता था, जहां मरियम को ईश्वर की मां के रूप में सम्मानित किया जाता है। कुरान के मरियम के चित्रण ने उनकी पूर्व धारणाओं को चुनौती दी। इसने एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो परिचित और ज्ञानवर्धक दोनों था। इसने ईसाई और इस्लाम की साझी विरासत पर प्रकाश डाला। इसने दो धर्मों के बीच सम्मान और समझ की भावना को बढ़ावा दिया। मरियम का अध्याय डॉक्टर मिलर के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसने उनके दिल को इस संभावना के लिए खोल दिया कि इस्लाम में ऐसी सच्चाइयां हैं जिन पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया था। कुरान की ईसा के बारे में शिक्षाओं ने भी डॉक्टर मिलर के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया। कुरान ईसा को ईश्वर के पैगंबर के रूप में पुष्टि करता है। यह उनके चमत्कारों को स्वीकार करता है। यह ट्रिनिटी की अवधारणा को अस्वीकार करता है। यह सूली पर चढ़ाने का खंडन करता है। इसने डॉ मिलर की अपने ही विश्वास की समझ को चुनौती दी। कुरान ने ईसा के जीवन और मिशन का एक अलग ही वर्णन प्रस्तुत किया। इसने उन्हें एक मानव दूत के रूप में चित्रित किया। इसने अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अग्रदूत के रूप में उनकी भूमिका पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण ने डॉ मिलर को चिंतित कर दिया। वह ईसा, मूसा, इब्राहिम और मोहम्मद के बीच की समान कड़ी को देखने लगा। वे सभी नबी थे। वे सभी एक ईश्वर के संदेश का प्रचार करते थे। यह एहसास बहुत गहरा था। डॉक्टर मिलर ने महसूस किया कि इस्लाम ने ईसा को अस्वीकार नहीं किया, इसने उनका सम्मान किया। इस समझ ने उनकी ईसाई परवरिश और उनके नए विश्वास के बीच की खाई को पाट दिया। भाग 5, कुरान का सामंजस्य। कुरान में खामियां तलाशने की डॉक्टर मिलर की कोशिश बेकार साबित हुई। इसके बजाय उन्हें निरंतरता मिली। कुरान का संदेश स्पष्ट था। भगवान एक ही था। मोहम्मद, उन पर शांति हो, उनके अंतिम दूत थे। वह कुरान की वाक्पटुता पर अचंभित थे। यह काव्यात्मक और गहन था। इसके छंद एक से दूसरे में सहजता से बहते थे। कोई विरोधाभास नहीं था। इसने कुरान के ईश्वरीय मूल में उनके विश्वास को और मजबूत किया। डॉक्टर मिलर ने कुरान की शिक्षाओं को व्यावहारिक भी पाया। कुरान ने जीवन के सभी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।
इसने सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। इसने शांति, न्याय और करुणा को बढ़ावा दिया। डॉ मिलर आश्वस्त थे। कुरान इंसान का काम नहीं था, यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन था। यह भगवान की अंतिम वाचा थी। भाग 6, साइंटिफिक अजूबे। डॉ मिलर कुरान के साइंटिफिक खुलासों से दंग रह गए। 7वीं शताब्दी में प्रकट हुए कुरान ने वैज्ञानिक तथ्यों का सटीक वर्णन किया है। ये तथ्य रहस्योद्घाटन के समय अज्ञात थे। इनकी खोज सदियों बाद ही हो पाई थी। उदाहरण के लिए कुरान में ब्रह्मांड के विस्तार का उल्लेख है। यह भ्रूण के विकास के चरणों का वर्णन करता है। यह पृथ्वी की पपड़ी को स्थिर करने में पहाड़ों की भूमिका के बारे में बात करता है। इन साइंटिफिक अंतर्दृष्टि ने डॉ मिलर को चकित कर दिया। ये खोजें महज संयोग नहीं थीं, वे कुरान के ईश्वरीय मूल के स्पष्ट संकेत थे। कुरान विज्ञान की किताब नहीं थी, लेकिन इसमें वैज्ञानिक सत्य समाहित थे। ये सत्य ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा प्रकट किए गए थे। कुरान की वैज्ञानिक सटीकता ने मिलर को बहुत प्रभावित किया। इसने कुरान के ईश्वरीय मूल में उनके विश्वास को मजबूत किया। इसने इसके संदेश की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डाला। भाग 7, भविष्यवाणियां पूरी हुई। डॉक्टर मिलर कुरान की भविष्यवाणियों से भी प्रभावित हुए। कुरान ने भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। ये घटनाएं ठीक वैसी ही हुई जैसी भविष्यवाणी की गई थी। यह कुरान की दिव्य प्रकृति का एक और प्रमाण था। ऐसी ही एक भविष्यवाणी थी फारसी साम्राज्य का पतन। कुरान ने फारसियों पर रोमनों की जीत की भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी ऐसे समय में की गई थी जब फारसी जीत रहे थे। भविष्यवाणी सच हुई, अरब चकित रह गए। एक और भविष्यवाणी थी मक्का की विजय। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, और उनके अनुयायियों को मक्का से खदेड़ दिया गया था। कुरान ने उनकी विजयी वापसी की भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी भी सच हुई, जिससे मुसलमानों का विश्वास और मजबूत हुआ। डॉक्टर मिलर ने महसूस किया कि ये पूरी हुई भविष्यवाणियां महज अनुमान नहीं थी। वे दिव्य रहस्योद्घाटन थे। वे कुरान की प्रामाणिकता का प्रमाण थे। भाग 8, अब्बू लहब का अध्याय। कुरान का अध्याय अल मसद, ताड़ का रेशा, ने डॉक्टर मिलर को विशेष रूप से आकर्षित किया। यह अध्याय पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू लहब के बारे में है। अब्बू लहब ने इस्लाम का जमकर विरोध किया। अध्याय भविष्यवाणी करता है कि अब्बू लहब अविश्वास की स्थिति में नष्ट हो जाएगा। यह भविष्यवाणी अब्बू लहब के जीवन काल में ही की गई थी। इसके बावजूद अबू लहब ने अपना तरीका नहीं बदला। वह एक अविश्वासी के रूप में मर गया, जैसा कि कुरान ने भविष्यवाणी की थी। यह अध्याय अविश्वासियों के लिए एक चुनौती थी। यदि कुरान मनगढ़ंत था, तो इसमें इतनी विशिष्ट और जोखिम भरी भविष्यवाणी क्यों होगी? इस भविष्यवाणी ने कुरान के ईश्वरीय मूल को सिद्ध कर दिया। इसने संदेह करने वालों को चुप करा दिया। डॉक्टर मिलर इस भविष्यवाणी की निर्भीकता से चकित थे। इसने कुरान के संदेश में विश्वास का प्रदर्शन किया। इसने अल्लाह के शब्दों की शक्ति का प्रदर्शन किया। भाग 9, यहूदियों का भाग्य। कुरान में इजराइल के बच्चों यहूदियों के बारे में भी छंद है। कुरान इजराइल के बच्चों की ईश्वर की अवज्ञा के लिए आलोचना करता है। यह उनके बिखराव और अपमान की भविष्यवाणी करता है। डॉक्टर मिलर ने नोट किया कि इन छंदों का उद्देश्य घृणा भड़काना नहीं था। उन्होंने चेतावनी के रूप में कार्य किया। उन्होंने ईश्वर के संदेश को अस्वीकार करने के परिणामों पर प्रकाश डाला। कुरान अन्य धर्मों के सम्मान के महत्व पर भी जोर देता है। यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आह्वान करता है। यह विश्वास के आधार पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की निंदा करता है। डॉक्टर मिलर समझ गए थे कि कुरान का संदेश सार्वभौमिक था। यह किसी विशिष्ट समय या स्थान तक सीमित नहीं था। इसकी शिक्षाएं सभी मानव जाति के लिए प्रासंगिक थीं। भाग 10, एक सार्वभौमिक संदेश। कुरान को अस्वीकृत करने के लिए डॉक्टर मिलर की यात्रा ने उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए। उन्होंने इस्लाम की सुंदरता और सच्चाई की खोज की। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के साथ इस सच्चाई को साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। डॉ मिलर की कहानी एक प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि सच्चाई की जीत हो सकती है। यह कुरान की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह इस्लाम के संदेश की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है। कुरान का संदेश सरल लेकिन गहरा है। यह एक ईश्वर में विश्वास का आह्वान करता है। यह अच्छे कर्मों के महत्व पर जोर देता है।
यह करुणा, न्याय और शांति को प्रोत्साहित करता है। कुरान एक प्रकाश है, यह मानवता को सही रास्ते की ओर ले जाता है। यह आशा और मोक्ष प्रदान करता है। यह सभी समय के लिए एक कालातीत संदेश है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए जुड़े रहें।